6 विधायक हैं इस वक्त। डॉक्टर संजय निषाद के पास 6 विधायक हैं। जुमा 8 दिन हुआ पार्टी बनाए। आज बैठ के मलाई खा रहे। किसी की एक हैसियत हो, किसी थाने में सुन लो कि किसी एक निषाद मल्लाह को मारा जा रहा हो, किसी एक निषाद मल्लाह के स्कूल कॉलेज को गिराया जा रहे, उसके घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा, उसके खिलाफ कोई कानून बन रहा हो, उसके खिलाफ कोई मॉब लिंचिंग उसकी हो रही। कहीं सुना आपने? बताइए कितने? 6%। दूसरी पार्टी राजभर को देख लीजिए, मात्र 3%। कितने? 3%। 6 विधायक हैं उनके पास। आज बीजेपी में कैबिनेट मंत्री मलाई खा रहे। एक आदमी सुनना हो कभी राजभर का कि किसी थाने में गिरा के मारा जा रहा, कोई उनके खिलाफ कानून बन रहा। एक पार्टी है अनुप्रिया पटेल की, कुर्मियों की पार्टी, मात्र 7% कुर्मी। 12 विधायक है उनके पास, बीजेपी के साथ बैठ के मलाई खा रही। और ठीक है। एक पार्टी है आपकी चौधरी चरण सिंह के पोते की। चौधरी चरण सिंह के तो हर कोई जानता, उनके पोते की पार्टी जिसका नाम है जयंत चौधरी। कौन सी पार्टी? आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जिसका नल है चुनाव की। 9 विधायक है उनके पास। कितने? 9 विधायक हैं। 2 सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री है यूपी में और सेंट्रल में। एक आदमी किसी को, उनके किसानों को सोच रहे हो कि मारा जा रहा हो, गिराया जा रहा, ये उनकी बात न सुनी जा रही। और आप कितने? 20% आपकी आबादी है। अकेले एक सिंगल आपके पास नेता नहीं, विधायक तो दूर की बात। ये सारी बेईमानी के बाद क्यों? उनके अंदर बीजेपी को हराने का या जिताने का या चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास 20% होने के बाद सिर्फ बीजेपी को हराने का कॉन्सेप्ट है कि हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है। इसलिए ना आपका नेता बन पाए, ना विधायक, और न कभी बनेगा अगर यही आपकी सोच है। अपने बीच से अपना बेटा, अपना नेता चुनिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं, वरना कोई आपका पुरसा हाल नहीं होने वाला। लोग फोन करके आपका हाल चाल ले लेंगे, लेकिन मदद आपका भाई ही करेगा, आपका पड़ोसी ही करेगा, कोई दूसरा नहीं। अफसोस की बात कि हमारे पास कोई नेता ही नहीं। हम क्या कहते हैं? बहन जी जिंदाबाद। जिसका आपने जिंदाबाद किया सबका जिंदाबाद हो गया और तुम्हारा मुर्दाबाद हो गया। एक नेता नहीं बनाना चाहते आप। अगर बोलो तो नहीं ऐसी कोई बात मत करिए वरना भाजपा आ जाएगी। अरे मेरे भाई, भाजपा फिर आ रही है। 2014 में भी मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर बीजेपी के खिलाफ वोट डाला, बीजेपी आ गई। 2017 में फिर मुत्तहिद होकर वोट डाला, बीजेपी आ गई। 2019 में फिर मुत्तहिद होकर वोट डाला, बीजेपी आ गई। 2022 में फिर मुत्तहिद होकर वोट डाला, पार्टियों को भी मुत्तहिद करके वोट डाला, फिर बीजेपी आ गई। 2022 में मुत्तहिद होकर वोट डाला, फिर बीजेपी आ गई। 2024 में भी मुत्तहिद